भाई मेरे सब बहन भाइयों ने राम राम और बहू बेटियों ने ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुखी रहो बच्चों, सदा हंसते मुस्कुराते रहो। मेरे बच्चों पोतो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल कूद पर, और आज्ञाकारी बच्चे बने रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाओ बच्चों। जो आपके ऊपर अपना दिन रात पसीना बहा के आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, उनकी सारी इच्छा पूरी करना बच्चों। सदा सुखी रहो। सुनो, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताऊंगी। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई सृष्टि पर सब तरह के आदमी हैं, अच्छे भी, थोड़े से उसे भी, इसीलिए इसका बैलेंस बना रहता है। ये प्रकृति की देन है, सच्चे परमात्मा की। भाई सदा सभी के घरों में होती आई हैं ये चीज़ें, कोई नई बात नहीं है। पर सुनियो, कोई भाई ऐसा भी है। सुनो भाई, भाई माँ बाप गांव में और भाई दो उनके बेटे हैं। बड़ा बेटा गांव में ही रहता क्योंकि उनका अच्छा खेती बाड़ी है खूब, और ठीक है उनका हिसाब किताब। तो बड़ा बेटा ने पढ़ाई भी सारी करी है, पर वो उसको घर में रहना ही ठीक लगा। उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा हो गया, दादा दादी का पोता हो गया। भाई परमात्मा खुशी भी इतनी दे देता है और भाई ले भी लेता है। तो जो वो बहू थी, बड़े वाले की बहू, छोटा की शादी नहीं हुई है, वो कहीं अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो इंजीनियरिंग की, ये बोलते हैं ना, ये ब्रिज पुल वुल बनते हैं इनके, वो नक्शे पास करते, इंजीनियर ही वो बेटा वो कोर्स कर रहा है इंजीनियर का। किसी कंपनी में अपनी सैलरी भी ले रहा है और साथ में आगे भी काम कर रहा है। तो वे मेरी बहू बेटियों और मेरे बहन भाइयों, बच्चों, आप भी सुनो। जिसका दो भाई हैं वो तो कति हर हालत में सुनो। एक भाई तो वैसे ही अकेला है। पहले एक लड़का कोई नहीं रखता था। हमारे बड़े बूढ़े क्या बोलते थे, एक आँख का भाई के खोलनार के मिचना, ये कहा करते पहले। तो भाई आजकल का दूसरा हिसाब है, एक भी हैं, दो भी हैं, परमात्मा उनकी ज़िंदगी दे भाई। तो जो बड़ा बेटा था और उसका बेटा हो लिया था, 4-5 साल का बेटा था भाई। उस बड़ी बहू को ये नहीं मालूम क्या बीमारी थी, कभी पता ही नहीं चला। जब पता चला तो सीरियस मामला भाई। कुछ दिनों के बाद वो एक्सपायर होगी। अब दादी ने और 4-5 साल निकाल दिए अपने पोते को थोड़ा बड़ा बनाने में। वो थोड़ी बड़ी क्लास में आ गया भाई। बहू इतनी अच्छी बेटी, किसी की बहू, सास से जिया नहीं गया अपनी बहू के बिना। उसका ऐसी बीमारी बन गई अंदर ही अंदर, क्योंकि उसका खाना पीना भी छूट गया था। सास और ससुर दोनों चारपाई पर बैठ गए बहू के जाने से। भाई कुछ दिन में वो माँ भी एक्सपायर हो गई, रह गया बाप है। जो पोता था वो करवा दिया हॉस्टल में, वो अपना उधर ही पढ़ता, उधर ही रहता, क्योंकि शाना हो गया था थोड़ा 8वीं-9वीं में। उसके बाद फिर बाप ने कही है कि छोटे बेटे को, अब भाई अभी तेरी शादी करनी है, मैं थोड़े दिन का हूँ। भाई उसका दोनों भाई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बाप का इलाज करवा रहे, और क्योंकि उसको भी वही बात थी, अंदर से टूटा हुआ था। बहू चली गई बेटे की, फिर पत्नी चली गई, फिर वो बिल्कुल टूट गया। बेटा दिखा नहीं रहा था, ऐसे टूटा हुआ वो भी अंदर, क्योंकि उसका बाप जिंदा है, भाई है, वो भी संभालने उसको।
तो सुनो कैसे कैसे भाई भी हैं भाई। और बहू, बहू बेटे से भी अच्छी देखो, जो चली गई। फिर छोटे बेटे की जो बहू आती है, उसने बेटे ने शादी करानी पड़ी, क्योंकि कई साल तक आपस के काका ताऊआ के भाई छोरी आनती, कोई 2 महीने, कोई 1 महीना, कोई 10 दिन। परिवार उनका बहुत अच्छा था, वो उनकी रोटी पानी बनाते रहे बाप बेटे की। पोता दाखिल हॉस्टल में करवाई दिया था। वो छोटा आया, उसकी शादी कर दी भाई। वो बहू जो आई वो भी बहुत कई साल बहुत ही अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। और ये आगे भी कोई ऐसी बात नहीं थी, पर हो जाता भाई। ये हम जो औरतें होती है ना, ये त्यागमयी भी बतेरी हैं, कति समर्पित है, बहुत है। और भाई स्वार्थी भी बहुत है। वो कैसे दोनों बताऊंगी। ये 8-7 साल तक घर में रही अपने पति के कहने से। अक भाई मेरी भाभी गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई, मेरा बाप और मेरा भाई है अभी घर में, बेटा हॉस्टल में है। भाई उसने खूब अच्छे से निभाया, घर में रही वो प्यार प्रेम से, अपने ससुर का बहुत वो करती सेवा वो। फिर बाप की हालत थोड़ी उस पर आ गई, आखिरी उस पर आ गई। उस दिन उसका बाप बोला बड़े बेटे ने, बेटा छोटे ने भी बुला ले। छोटा रात को सुबह जाता था, शाम रात को आता 8-9 बजे आता था। बोला पिताजी अभी भाई आया नहीं है। बोले आ जाए तो दोनों यहाँ मेरे पास बैठो। भाई फिर वो आ गया छोटा, तो बड़े वाला बोला भाई चल बाबू बुलावे है। तब बोले भाई, दोनों बैठ गए। जब बाप बोला बड़े बेटे ने, बेटा मेरा ये नहीं पता कि आज रहूँ या नहीं रहूँ। दोनों भाई मेरे सामने बैठकर, बड़े भाई तू इसका बड़ा भाई है, मेरे जाने के बाद तू इसका बाप है, तुम आज अपना जमीन का आधा हिस्सा ले लो। दोनों भाई मेरे सामने, क्योंकि बाप है वो, उसने ये तो पता है कि मेरा बड़ा बेटा कैसा है। पर हालात बदल देते हैं आदमी को, उसको भी दिल में आई ये बात है। वो अपने सामने चाह रहा अब दोनों बेटे मेरे सामने अलग हो जाएं। भाई जब वो नहीं माना, छोटा भाई रोने लग गया बैठ कर। बोला भाई हम अलग अलग हिस्सा लेकर रहेंगे दोनों भाई, मेरे तो भाभी भी नहीं है, किसका झगड़ा है हमारे घर में, एक यही तो संभालेगी। तो सुनो, और वो संभाल रही थी, बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल। जब वो नहीं मान्या बाप, तो बड़ा भाई छोटे ने बोला भाई बाप का तसल्ली हो जाएगी, अब मेरे सामने छोटे का भी इतना हिस्सा, बड़े का भी इतना ही, कोई बात ना भाई, बाप दुखी हो रहा है। वो छोटा बेटा कुछ नहीं बोला, बोला भाई जैसे आप करो, मन वही मंजूर है। उस बड़े भाई ने, ये हकीकत बता रही हूँ, ऐसे ऐसे इंसान भी हैं जब तो धरती टिकी हुई है। या उसने जितनी ज़मीन उपजाऊ थी ना, जितने किले उपजाऊ ज़मीन थी, होया कर ना, किसी में होगा किसी में नहीं, किसी में रेई है, कोई भाई ढूंगा है। उस बड़े भाई ने अपने भाई का आधा हिस्सा वो ज़मीन दे दी जो उपजाऊ थी। बाग है उनका कई किले में, वो बाग भी भाई तो दे दिया, अच्छा बेसा है खूब। इसीलिए वो भाई अपना वो संभालता है। भाई हो गया आधा बंटवारा, निकल गए और 1.5-2 साल और 3-4 निकल गए। बहू बिल्कुल ठीक थी, कोई कमी नहीं थी उसमें, कोई कह दे गाँव में। पर वो फिर गांव वाले फिर ये पूछते हैं होया तो होया के बहू का, होया कुछ नहीं है, सब चाहते हैं ये चीज़। तो वो तो बिना माँ का बच्चा था, उसको तो इसलिए कराना पड़ा क्योंकि उसको कौन संभाले घर में, छोटा का शादी नहीं हुई थी। तो मेरे भाइयों, जब हुआ 2.5-3 साल का, 3-4 साल तो लग गए हैं उस बात में।
वो लड़का जो छोटे वाले का बेटा था वो 20 उम्र का हो गया कि वे अच्छे स्कूल में डालना चाह रहे हैं उसको। जैसे भाई फर्स्ट में सेकंड में जिसमें भी है वो, तो वो पत्नी जो है उसकी छोटे की, बड़े का तो है ही नहीं, छोटे की पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है कि आपने मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोल क्या बात है? बोला देखो अभी हमारा बेटा बड़ा हो गया, अभी इसको भी हम किसी अच्छे स्कूल में डाल लेंगे। गांव में तो देखो बड़े को बोलते मोनू भी नहीं पढ़ा गांव में तो भाई साहब ने, इसीलिए तो इधर नहीं कराया, लेकिन उसने दूसरे बेस पर कराया था। पर चलो ये भी ठीक कर रही है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बाहर पढ़े। गांव में तो सब गंदी आदतें सीखते हैं, ये होता है। छोरा भाई चुप। बोला ठीक है, फिर कैसे करें? बोला ऐसे कर ले, ऐसे कर लो, अपने हिस्से की ज़मीन बेच दो और उस पैसे से हम उधर जाकर शहर में अच्छा तो घर बना लेंगे और हमारे बेटे का एडमिशन हो जाएगा अच्छे वाले स्कूल में। ये बात सुनकर छोटे वाला बेटा गुम हो गया, कोई जवाब नहीं दिया उसने। उसको डर ये अब मेरा भाई क्या कहेगा। पर सुनो, उसने बोला ठीक है कल बात करेंगे अपनी पति। वो सो गए भाई। सुबह जैसे भी वो छोटा उठता है, उसकी पत्नी ने जिस पर बात रात को ख़त्म करी थी वहीं से सुबह फिर शुरू कर दी। आगे ये काम तो आज करना है। वो अपने भाई के पास जा है। भाई बोले भाई क्या बात है? अपने बड़े भाई को छोटा बोलता है भाई साहब मेरे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है। तो देखो बड़ा भाई क्या बोला। बोला ये कोई प्रेशर नहीं है भाई छोटे, ये क्या प्रेशर है? हर माँ बाप अपने बच्चे ने भाई अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। आजकल गांव में ऐसा ही है भाई। बहुत अच्छी बात बोली है भाई बहू ने। मथारा हिस्सा आज से तुम बेच सकते हो अपना। तू ऐसे करे, गांव में जाके ये पूछ ले कि ज़मीन का क्या भाव चल रहा है। अब वो लड़का बोला कि आप पूछो। बोले ना ये तू पूछ क्या? वो पूछा भाई, आया भाई के पास। बोला क्या रहा भाई? भाई हमारी ज़मीन की कीमत 70 लाख है। 70 है? कहाँ? ठीक है समझ ले बिकेगी, जा तू अपना काम संभाल और मैं देख लूँगा। भाई हाँ, वो छोटा बोला चलते हुए कैसे कैसे बिक जाएगी बिना उसके? बोला ये सारे काम मैं करूँगा। अगले दिन फिर आया वो लड़का जो कर शाम को आता है, छोटे वाला भाई। बड़े वाले ने दिन में अपनी पत्नी के सारे जेवर निकाल लिए जितने उसकी माँ के थे, क्योंकि सारे दोनों भाई इकट्ठे ही हैं। अपनी माँ के भी निकाल लिए और कुछ पैसा उसने अपने पास था कुछ किस ले लिया। उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसका बहुत ठीक है, क्योंकि ये पैसा एकदम इकट्ठा करना पड़ गया ना, इसलिए 70 लाख रुपए लेकर और उसको भाई को बुलाता, छोटे को बड़े वाला, भाई आ जा। कहाँ? ले तेरी ज़मीन बिकेगी, ये ले तू अपने 70 लाख। बोला भाई ऐसे कैसे बिकेगी? कोई रजिस्ट्री ना, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। बोला तू इस पेपर पर ये स्टैंप मार दिया, अपने दस्तखत कर दे, तेरी ज़मीन बिकेगी, तेरा उसका पैसा आ गया। भाई छोटा था ना, वो ज़्यादा भाई के साथ कभी बहस तो हुई नहीं थी। उसने सोचा भाई ठीक है, पैसे लेके आ गया। अपनी पत्नी को बोला ये ले पैसे, हमारे 70 लाख की ज़मीन गई है और मेरे बड़े भाई ने ये कहा है, तुम बेशक शहर में जाओ, वहाँ अपना घर बनाओ, अपने बेटे का एडमिशन कराओ, तुम अपनी शान से रहो। तो मेरे भाइयों यह बात मैंने न्यों बताई है। छोटे वाला
तो अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेके उसके हिसाब से उसकी ज़मीन बिक गई 70 लाख में। जबकि बता दूं मैं, ज़मीन नहीं बेची थी भाई ने, पत्नी और माँ के गहने ज़रूर बेचे हैं उसने, क्योंकि एकदम कहाँ से लाए ज़मींदारी में 70 लाख, अचानक की बात थी ना। पर 10 मिनट भी नहीं लगी उसको पैसा मिलते, और भाई को भेज दिया शहर में। भाई शहर है गुड़गामा, कंपनी में वो बेटा अच्छी सैलरी लेता है। भाई चले गए, वह चले गए तो बच्चों में इतनी बताऊं, भाई का त्याग, भाई ने ज़मीन नहीं बिकने दी। कुछ साल चलते रहे, कुछ साल क्या कई साल चलते रहे। ये तो अभी इन्होंने पीछे पता चला मैंने, बात तो ये है घने दिन की, पर ये कल इस बात का पता चला आके जो वह छोटे की बहू गांव में से ले गई थी 70 लाख में, अपने हिसाब से उसकी ज़मीन बिक गई, पर ज़मीन नहीं बिकी थी। पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिया, पत्नी खुश हो जाएगी, भाई अपने हिसाब से रह लेंगे वो। पर 15-16 साल के बाद जो करे, उसके बेटे का ब्याह हो गया इस पत्नी इस छोटे वाले की का। इनका भी यूँ बेटा नहीं हो रहा था जो इन हॉस्टल में इन्हें पढ़ाना था, इसकी शादी कर दी, बहू आ गई, बहू का भी बेटा हो गया, पोता पोतियाँ वाले दोनों हो गए, कंपनी से वो रिटायर हो गया। और बहू ने और इसी बेटे ने, जिसने बड़े भाई तो ये कहना पड़ा ज़मीन बेचकर हम शहर में रहेंगे, उसी की बहू ने ये दोनों घर से निकाल दिए, वो कंपनी वाला छोरा और या बहू। ये किसी को बिना बताए चोरी छिपे वृद्धाश्रम में गए हैं। ये वहाँ पर बेटा इनका सारा सब कुछ जमा कराया है। जब ये गए हैं, जब उनने बता दी का आपका बेटा सब कुछ कर गया इधर ये हॉस्टल में। उधर जो गांव वाला बेटा है, जिस भाई ने अपनी ज़मीन ऐसे कैसे रखी हुई है अपने भाई की भी, वो भाई का बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। वो उसकी पदवी कलेक्टर बन गया भाई बेटा। तो वो बेटे को पता था, उसने सब ने बता रखा था, और उसको याद थी कि मेरी माँ मरी थी, दादा भी गया, दादी भी गई हैं। वो बेटा इतनी मेहनत करके तो वो कलेक्टर बन गया। फिर वो हर महीना एक दिन वृद्धाश्रम में जाता था। उसकी आत्मा इसी चीज़ को मानती थी और वो कुछ नहीं करता था। एक दिन बड़े रेस्टोरेंट से वो बहुत अच्छा खाना लेता, पैक करवा के, पता उसको था ही कितने मेंबर हैं इसमें, कितने कर्मचारी हैं इसमें सब। भाई वो अपनी गाड़ी भर के और अपने बाप को बिठा के, जो बाप अकेला गांव में रहता था, और आश्रम में जाता है। आश्रम में जाकर देखा सबको बांट रहा है, 1 नंबर कमरा, 2 नंबर, 3, 4, चौथे में उसका भाई छोटे वाला कंपनी का मैनेजर जो था वो मिलता है, और छोटे भाई की बहू ने पर्दा कर लिया। वो भाई ने देखकर छपने लग गया, उसने बाजू पकड़ ली। उस कलेक्टर के बाप ने, चाचा था ना उसका कलेक्टर का, तो वो जब वो अपने बेटे को बोलता है तेरा चाचा है, प्रणाम कर, तेरा चाचा। बोला ओए चाचा आप यहाँ कैसे? रोने लग गया। मतलब ये था ही वहाँ का हाल देख कर। वो तो बाबू बेटा अपने चाचा चाची को अपनी गाड़ी में बिठा के और गांव में ले जाते हैं। जब वो भाई छोटा बोला भाई हम गांव में कित रहेंगे, मेरी तो सारी ज़मीन बिक गई थी, आपने पता रहा। बोला तू घर चल, तुम वृद्धाश्रम में, तू 50 किलियाँ का मालिक, तू वृद्धाश्रम में चल। दोनों भाइयों का 25-25 किले हैं भाई, टॉप का जमींदार है, था उसका उनका बाप। फिर ये बेटा बड़ा। तो जब गांव में उन्हें ले गए ना, वही घर जिसमें इकट्ठे रहते थे, उसी घर में देख कर न वो भाई इंजीनियर भाई और वाह उनकी
उस कलेक्टर की चाची बोली, रे बेटा मैं तो जान कहूँ ही खुश हुई थी। तो मन भाइयों, आप तो यही बात इसलिए बताई है कि इस दुनिया में से कुछ नहीं ले जाना। हाँ, अपने बच्चों का पालन पोषण, कमाना धमाना जरूरी है करना, इसके बिना तो आएगा कहाँ से। पर नीयत, जिसकी नीयत ठीक है, यह दुनिया जो अलग हो रही है बस रही, ये दो भाई अलग हो गए तो बस रहे हैं ना, लठ बाज कभी बस रहे हैं। और कोई अपना देकर भाई को बसा रहा है, उसका कोई कमी नहीं है। अपना भाई छाती का लगा कर ने बोला, भाई यह जमीन सारी तेरी, मैं तो थारे पास मैं रहूँगा। इस कलेक्टर बेटे का ब्याह करेंगे, भाई वो अपनी पत्नी ले करेगा। ये या हमारी या भाई जेठ बहू ने जेठ छोटे भाई की बोल बोड़िया क्या करे, मारे बोड़िया रही टूक गालन ने इतने इसके चल लेंगे इतने, फिर भाई हम अपना काम करने वाले ला लेंगे। तन वहाँ नहीं जाने दूंगा जिस बच्चे ने तू वृद्धाश्रम में डाला है, शक्ल नहीं देखने दूंगा। भाइयों, उस छोरे ने उन बेरा पाट गया, अगर हमारे माँ बाबू गांव में जा लिए वो आए हैं, पर बड़े ताऊ ने फिर भी छाती का तो वो लाए हैं, पर हाथ जोड़ कर ने बोला, बेटा यहाँ से चले जाओ, थारा यहाँ कुछ नहीं है। तो उस भाई को कौन भूल जाएगा जिसने वृद्धाश्रम में बेइज्जत हुए निकाले हुए वो अपने पास ले आया है, और उसकी सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम कराई है, और भाई मकान बनाया है। कलेक्टर बेटे ने शादी गांव में करी है, चाची माँ बनी है उसकी चाची माँ है। उसकी अपनी बहू से, अपने रिश्तेदारों से पहले ही बता दिया कि मेरी माँ है, ये गांव आपको बताएगा ये चाची है, लेकिन ये मेरी माँ है। वो बेटा बाप से भी अच्छा, क्योंकि संस्कार ले रहा था ना। तो ये बात मैंने आपको जो बताई है, इस पर ये अमल करियो कि कोई कुछ नहीं ले जाता बेटे। भलाई मिलेगी त्याग से मिलेगी। अपना मत दो, लेकिन भाई का मत खाओ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब ने अपने गुजारे करने हैं। धोखा मत दो किसी को। बस मेरे सब बहन भाइयों, लंबी होगी, हाथ जोड़कर राम राम। बात तो इनमें बहुत होया करें बेटे, बहू बेटियों, ढेर सारा आशीर्वाद। समझियो बेटी इस बात को। तुम ये लिख दो हो, सास भी तो पहले न्यू थी, अरे बेटे हम तो बड़े बड़े परिवार में रह रहे हैं, हमने न्यू भी नहीं बेरा था, न्यारे कुकर होया कर, कुकर क्या करें। 25 साल में अलग हुए हम मैं इसलिए बोलती हूँ, और टनाके तो बोलती हूँ, और रौब से बोलती हूँ। 3 देवर जेठ दरानी जेठानी सासू सब कुछ, 3 ननंदा की बेटी उड़ाई रहनी, क्योंकि हमारी ननंद विधवा हो गई थी। तो मेरे बहन भाइयों, कमेंट करके बताइयो, सच्चाई की जो बात हो ना वो शिक्षा देकर जाती है। और मेरा बंधन का क्यों है शौक है यो, अगुआ लाग रही हूँ, इससे कोई शिक्षा लेके देखना, सोचो बैठ कर, अब इसमें की शिक्षा मिलेगी। सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो, परमात्मा तुमने सुखी रखे।